सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान को जितना नोटिस नहीं लिया जाए वो अच्छा है। इसको नोटिस लेके इस बयान पे बयान कहवाने से, इसको तूल देने से बिहारियों के सम्मान पे और धक्का लगता है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और सब लोगों ने इसको खारिज किया। सर कहा कि हिंदी भाषी लोग जो है टॉयलेट साफ करते हैं जितने भी, और फिर वह अब हमने कह दिया ना, वो कुछ बोल दिया तो वो जिम्मेदार हो गया। हम तो कह दिए कि किसी सही राजनेता का बयान हो ही नहीं सकता। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बिहारी लोग हैं उनकी डिमांड पूरे देश में है, बिहारी मजदूर की डिमांड है, तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए बिहारी मजदूर के खिलाफ। आप ही कह रहे हैं तो इसमें सवाल कहाँ है? आप तो कह ही रहे हैं नहीं देना चाहिए। कोई कहा है कि देना चाहिए? सब आदमी मानते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस तरह के बयान को अनावश्यक तूल भी नहीं देना चाहिए मीडिया के द्वारा। अगर एक कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे दे तो उसकी जितनी उपेक्षा हो, उसको जितना हो, ऐसे बयानों को दरकिनार कर देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और उसमें ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाएगा क्योंकि लालू प्रसाद यादव के करीबी है। कैसे देखें? सुशील मोदी जी की स्थिति कुछ दूसरी है। सवाल है अपने दल के बारे में उनका कोई बयान आप पिछले 2 साल से सुन रहे हैं? इससे आपको क्या लगता है कि उनकी स्थिति अपने दल में बिल्कुल खराब या सतह से नीचे चली गई है? उनसे कोई उनके अपने दल के बारे में न कोई बात करता है, न कोई परामर्श लेता है, न उनकी कहीं कोई अहमियत है। तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बयान देना उनकी बीमारी है, रोज कुछ बयान देना है और अपने दल के बारे में कुछ उनको जानकारी ही नहीं होती है, तो दूसरे दल में ताक झांकियाँ करते हैं। और हम लोगों की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है या राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, दोनों बैठक 29 तारीख को है दिल्ली में, और ये लंबे समय से ड्यू हो गया था और सब लोग जान रहे हैं कि सामने लोकसभा का चुनाव है, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो आगामी चुनाव हैं उसमें हम कैसे मजबूत से मजबूत स्थिति बनाकर पार्टी को प्रदर्शन करें, इन मुद्दों पर विमर्श होगा। और पूरे देश के लोग उसमें आएंगे, बिहार के लोग भी जाएंगे। स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी की उपस्थिति बिहार और आसपास के प्रदेशों में ज़्यादा है, अन्य राज्यों में कम है। लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पिछले कई महीनों से लंबित चल रही थी, इसलिए इसका आयोजन हो रहा है। तो ये तो अति स्वाभाविक बात है। इसमें इतनी सारी चीज़ों को खोजना, या सुशील मोदी जी तो आजकल दूसरे ही पार्टी पर माइक्रोस्कोप लगाते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी में तो जो बड़ी चीज़ें, स्पष्ट चीज़ें होती है, उनसे भी कोई उनको मतलब रखने देता नहीं। सर आरजेडी के साथ क्या रहेंगे, विलय होगा जेडीयू का? ये कोई पहली बार कह रहे हैं? आप याद करके बताइए, जो ये बात पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में कितनी दफ़ा आई है और हुआ क्या है? इसलिए हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि अगर आपको कोई नेता ये कहता है कि आज पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।